दोस्तों, जमाना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, जिनके फॉलोअर्स उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। ऐसी ही एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है सिल्विया, जिसकी पॉजिटिविटी से भरपूर जिंदगी के लगभग 6 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अंधेरे कोने भी हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कहानी की शुरुआत होती है वॉर्सो के एक मॉल में, जहां टीम सिल्विया ने सिल्विया के स्वेट टूर के अंतर्गत एक वर्कआउट इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। सिल्विया एक बहुत ही पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टा पर लगभग 6 लाख फॉलोअर्स हैं। वॉर्सो वाले फॉलोअर्स उसके साथ वर्कआउट करके 7वें आसमान पर हैं, और जो वर्कआउट नहीं कर रहे वो दर्शक बने उसके इवेंट को देख रहे हैं। वर्कआउट के बाद सेल्फी तो बनती है, लेकिन सिल्विया सेल्फी स्टिक लाना भूल गई थी। यहाँ काम आता है उसका कोलैबोरेटर क्लाउडिया, जिसकी आंखें शुरू से सिल्विया पर चिपकी हुई थी, और वो खुद भी थोड़ा चिपकू लगता है। वर्कआउट के बाद सिल्विया के फॉलोअर्स उसे घेर लेते हैं। वो उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं कि किस तरह वो उनके जीवन को प्रभावित करती है, उसे गिफ्ट्स देना चाहते हैं। क्लाउडियस भी एक व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर है, और उसकी अपनी लाइव स्ट्रीम भी चल रही है। बैकस्टेज वो सिल्विया से पूछता है कि क्या वो उस रात बॉडी वॉश वाले स्पॉन्सरर की पार्टी पर आने वाली है। सिल्विया ना में जवाब देती है, और साथ ही खुल जाते हैं उसके हेल्दी ब्रेकफास्ट के डब्बे। सिल्विया कपड़े बदलना चाहती है, जिसमें क्लाउडियस को कोई एतराज नहीं है। सिल्विया को बोलकर उसे बाहर भेजना पड़ता है। सिल्विया का काम निरंतर चलता रहता है। वर्कआउट इवेंट के बाद अब समय था पोस्ट वर्कआउट रील का। मॉल से अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बीच की ड्राइव के दौरान भी वीडियो बनता रहता है। अगली डेस्टिनेशन है एक कैफे, जहां सिल्विया का मैनेजर उसे मिलता है। उसके पास स्पॉन्सर्स के भेजे हुए बैग्स हैं, जिनके प्रोडक्ट्स सिल्विया को उस दिन के दौरान दिखाने हैं अपनी वीडियोस में। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एक अर्ली मॉर्निंग शो है जिसमें सिल्विया जाना चाहती है, और अफवाह ये है कि उस शो की होस्ट एक दूसरी इन्फ्लुएंसर के साथ वर्कआउट करती है, इसलिए सिल्विया का इंटरव्यू फाइनलाइज नहीं हुआ है। साथ ही उसका मैनेजर एक रीसेंट वायरल वीडियो का जिक्र करता है, जिसमें सिल्विया भावुक थी और रो रही थी, उदास लग रही थी, जो उसके एक स्पॉन्सरर को पसंद नहीं आया। वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसका काम है लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव वाइब्स लाना। वैसे सिल्विया उसका कोई मौका छोड़ती भी नहीं है। घर पहुंचकर सीढ़ियां चढ़ते हुए भी ज्ञान मिलता है। चाहे आप कितने भी थके हों, आपके पास कितने भी बैग्स हों, आपको सीढ़ियां ही लेनी है, लिफ्ट नहीं। घर पर सिल्विया का इंतजार कर रहा होता है जैक्सन। डॉग फूड के बाद नंबर आता है फ्राइडे शेक की रेसिपी की रील का और पेड प्रमोशन का। शेक बनने के दौरान सिल्विया उस वीडियो को खोलती है जिसका जिक्र उसके मैनेजर ने किया था। उस वीडियो में वो अपने जीवन के सूनेपन के बारे में बात कर रही है। इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी स्पेशल नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी जिंदगी में कोई हो। वो अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी जिंदगी की सच्चाई शेयर करना चाहती है, लेकिन फ्राइडे शेक में डाले गए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाले स्पॉन्सरर को ये पसंद नहीं है। उनका ब्रांड दुर्बलता और उदासीनता से जुड़ना नहीं चाहेगा। उन्हें चाहिए पॉजिटिविटी, एनर्जी, जिसकी जैक्सन को भी बड़ी जोर से जरूरत है। बिल्डिंग के नीचे एक अनजान आदमी उस पे टकटकी लगाए अपनी कार में बैठा होता है। जैक्सन को घुमा लाने के बाद भी वो आदमी वहीं बैठा होता है। अब सिल्विया अपने आप को रोक नहीं पाती। पास जाने पर उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अश्लील हरकत कर रहा होता है। इस भिड़ंत से सिल्विया हिल जाती है। रात में फोन पर बात करते हुए सिल्विया अपनी माँ को बताती है कि वो अगले दिन उसे मिलने आएगी एक सरप्राइज के साथ, और उसकी माँ कहती है कि अच्छा है, उसे फ्रेडरिक से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। सिल्विया का दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो स्पॉन्सर्स के बॉक्सेस को अनबॉक्स भी तो करना था, जिसके बाद समय आता है Q&A सेशन का। सुबह की शुरुआत होती है हेल्दी ब्रेकफास्ट की डिलीवरी से, लेकिन सिल्विया प्लास्टिक के बॉक्सेस से खुश नहीं है। सब कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। अब वो दातुन इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन उसका टूथब्रश लकड़ी का था। अपने मैसेजेस चेक करते हुए सिल्विया को उस कार वाले आदमी का वीडियो मैसेज भी मिलता है, जो अपनी कार पार्क वाली उस हरकत के लिए शर्मिंदा है और उससे माफी मांगता है। साथ ही ये भी बताता है कि सिल्विया की तरह वो भी अकेला है। उसने उसका वो वायरल वीडियो देखा था। जिम में सिल्विया तब तक वर्कआउट करती है जब तक वो टूट नहीं जाती, और उसका रिजल्ट शेयर करते भी तो बनता है, एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ। जिसके बाद नंबर आता है सिल्विया के बाग के गिफ्ट का, जिसकी शॉपिंग के दौरान उसे मिलती है एक फैन, जो मिलते ही उसके सामने अपनी पूरी जिंदगी खो देती है, और उसका बर्ताव ऐसा होता है कि जैसे वो दोनों पुरानी सहेलियां हों। यहाँ तक कि सिल्विया को अपनी माँ के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए ये भी वो सजेस्ट करती है। जल्दबाजी में होते हुए भी सिल्विया उसे पूरा समय और ध्यान देती है। शायद ये उसके भावुक वायरल वीडियो का नतीजा था।
जाने से पहले वो औरत सिल्विया के साथ सेल्फी कैसे भूल सकती थी। सिल्विया के जीवन का हर पहलू सोशल मीडिया पर है, यहाँ तक कि उसका नेल आर्ट और कलर भी। अपनी माँ से मिलने जाने की तैयारी करते हुए सिल्विया को गुड न्यूज मिलता है कि वो अगले दिन 8:15 बजे टीवी चैनल पर आने वाली है। उसका इंटरव्यू पक्का हो गया है और बहुत जल्द वो ये खुशखबरी अपने फॉलोअर्स के साथ भी शेयर करती है, एक सेफ्टी मैसेज के साथ। ड्राइव करते हुए पोस्ट न करें। हमेशा की तरह मैडम इन्फ्लुएंसर सीढ़ियां ही लेती है। उस दिन उसकी माँ का जन्मदिन था और वो अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड से पहली बार मिल रही होती है और उसका सरप्राइज गिफ्ट था एक ओवरसाइज एलईडी टेलीविजन। उसकी माँ के जन्मदिन के लिए उनके सभी नजदीकी रिश्तेदार जमा होते हैं। बर्थडे पार्टी शुरू होती है और देखते ही देखते फोकस परिवार की सेलिब्रिटी सिल्विया पर आ जाता है। उसके अगले दिन के टेलीविजन इंटरव्यू पर, उसके इंस्टा फॉलोअर्स की गिनती पर और उसकी लेटेस्ट वर्कआउट डीवीडी पर, जिसे उसके नए एलईडी टीवी पर प्ले किया जाता है। सभी उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। सिल्विया कहती है कि सभी को लगता है उसकी जिंदगी बहुत रंगीन है, लेकिन फिटनेस और सोशल मीडिया की दुनिया में अंधेरे कोने भी हैं। अब वो उन्हें अपने स्टॉकर के बारे में बताती है, उसकी अश्लील हरकत के बारे में और उसके बाद वाले माफी के वीडियो में जिसमें वो रो रहा था। सिल्विया की माँ को लगता है कि उसे उस आदमी को नजरअंदाज करना चाहिए था। ये सुनकर सिल्विया नाराज हो जाती है। उसके रिश्तेदारों के समझाने पर बात शांत होती है और वो अपनी माँ से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। मौका मिलने पर वो अपने मैसेजेस भी चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त उस शाम भी एक स्पॉन्सर्स की पार्टी पर जा रहे हैं। अपनी माँ के बर्थडे के बाद वो उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वो और पापाराजी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। पार्टी में वो धीरे धीरे क्लाउडियस की तरफ बढ़ती है और उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रित करती है। आखिरकार क्लाउडियस की मनोकामना पूरी हो ही जाती है। क्लाउडियस वॉशरूम जाता है और सिल्विया की नजर उस कार वाले स्टॉकर पर पड़ती है, जो उसकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा होता है और उसको देखने के बाद सिल्विया बेचैन हो जाती है। जब क्लाउडियस को उसकी बेरुखी समझ में नहीं आती तो सिल्विया उसे स्टॉकर के बारे में बताती है और पिछले दिन का पूरा किस्सा। क्लाउडियस कहता है कि अगर सिल्विया चाहे तो वो उसका इलाज कर सकता है, जिसके लिए सिल्विया हामी भर देती है। क्लाउडियस पार्किंग लॉट में जाकर उस स्टॉकर की मरम्मत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही। वापस आने पर क्लाउडियस के हाथ पर खून लगा होता है और उसे भी लगता है कि मरम्मत थोड़ी ज्यादा हो गई। सिल्विया भी उससे सहमत लगती है। क्लाउडियस अपनी रोमांटिक इवनिंग को जारी रखना चाहता है, लेकिन सिल्विया चाहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। क्लाउडियस जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन जाने से पहले वही हरकत करता है जो उस स्टॉकर ने की थी। स्टॉकर की गाड़ी अब भी पार्किंग लॉट में खड़ी होती है और सिल्विया उसकी हालत को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाती। वो आदमी लहूलुहान गाड़ी में पड़ा होता है। सिल्विया उससे पूछती है कि क्या उसे वहाँ से चला नहीं जाना चाहिए। वो आदमी किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उससे गाड़ी चलाई नहीं जाती। वो गाड़ी से बाहर आकर पैदल चलना शुरू कर देता है और कुछ दूरी पर जाकर गिर जाता है। सिल्विया उसके पास जाती है तो वो कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। सिल्विया उसे उठने में मदद करने की कोशिश करती है तो वो चिल्लाने लग जाता है कि अब उसे वहाँ से जाना चाहिए। सड़क पर लहूलुहान पड़ा हुआ वो आदमी अब चिल्लाना नहीं बंद करता। सिल्विया उसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। उसी की गाड़ी में बिठाकर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पहुंचकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसे डॉक्टर के हवाले करके ही सिल्विया वापस लौटती है। सुबह वही हेल्दी ब्रेकफास्ट और एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिन, जिसकी शुरुआत होगी टेलीविजन पर वर्कआउट और इंटरव्यू से। न्यूज चैनल के ऑफिस में सिल्विया की पूरी खातिर की जाती है। उसके वार्म अप के लिए कैबिन भी खाली करवाया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है उसका इंटरव्यू, जिसकी होस्ट सिल्विया की राइवल को ज्यादा पसंद करती है। उसके फॉलोअर्स की संख्या पूछने के बाद वो सीधा उसके रोने वाले वीडियो पर पहुंच जाती है, जिसमें सिल्विया अपने जीवन के अकेलेपन को बयां कर रही होती है। होस्ट जानना चाहती है कि क्या उसे इस तरह से अपनी निजी जिंदगी को सबके सामने रखना चाहिए। क्या आजकल सब कुछ बिकाऊ है, आपकी भावनाएं भी? सिल्विया कहती है कि हाँ, ये उसके काम का हिस्सा है। उसका काम है लोगों को प्रेरित करना, जिसके लिए वो किसी भी तरह का झूठ नहीं फैलाना चाहती। सबकी तरह उसकी जिंदगी में भी उतार और चढ़ाव हैं। होस्ट कहती है कि वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जिसे सिर्फ फिटनेस पर ही ध्यान देना चाहिए। ड्रामा अनावश्यक लगता है, लेकिन उसका को होस्ट इससे सहमत नहीं होता। वो विषय को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया अब पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि अगर उसकी उस पोस्ट में वो कमजोर लगती है तो ऐसा ही सही, क्योंकि वो सच्चाई है। पोस्टर वाली सिल्विया औसम लगती है, लेकिन वो खुश नहीं है। सच बोलने वाली कमजोर सिल्विया
ज्यादा खुश है। हजारों लोग उसके वीडियो देखते हैं और इन हजारों लोगों ने इस कमजोर सिल्विया को अपनाया है और वो भी उन सब से उतना ही प्यार करती है। पिछले दिनों में उसके जीवन में कई विचलित करने वाली घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो ठीक है। जब होस्ट उससे उन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहती है तो सिल्विया कहती है उसके लिए होस्ट को उसे फॉलो करना होगा। और इसी के साथ शुरू होता है सिल्विया का फेमस वर्कआउट, उसके इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, पॉजिटिव मैसेज के साथ।